સુધી માર્જિન્સમાં પણ એક 47.3% પર આપણને બતાવી રહ્યા છે પરિણામ અને ગ્રોથ આઉટલુક પર આપણે ચર્ચા કરી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ધ લીલા पैलेस होटल्सना અને સાથે रिजॉर्ट्सना सीईओ अनुराग भटनागर। अनुराग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, लिस्टिंग के बाद जो नंबर्स पहली बार देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है सर। अगर ओवरऑल देखने जाए, शुरुआत करेंगे एबिटा के साथ। सर, जो एबिटा ग्रोथ यहाँ से टारगेट था जस्ट मिड टीन्स, बट FY 26 के लिए था, बट Q1 में इटसेल्फ हम देख रहे हैं 53% जंप दिखा रहा है यहाँ से एबिटा। इसके ऊपर क्या सा व्यू और क्या आप शेयर करना चाहेंगे डिटेल्स? वेल, गुड आफ्टरनून चांदी जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो, ग्रेट टू बी हियर। देखिए, हमारा पहला क्वार्टर लिस्टिंग के बाद है और काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है इसमें। अगर मैं रेवेन्यू की पहले बात करूं तो 25% रेवेन्यू बढ़ी है ओवरऑल। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% एंड ओवरऑल रेवेन्यू 25%। EBITDA हमारा 63% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये कई कारणों से बढ़ा है। हमारा जो मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, करीब 10 परसेंटेज पॉइंट्स हमारा मार्जिन एक्सपैंड हुआ है टू 43% ऑलमोस्ट। ये हमारी ऑक्यूपेंसी में 4% ग्रोथ हुई है। हमारा एवरेज डेली रेट तो होता है उसमें 13% ग्रोथ हुई है, और जिसको हम रेफपार कहते हैं, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, वो 20% से बढ़ा है। सो ये जो ग्रोथ हुई है, हमारे सारे सेगमेंट्स जो हैं, चाहे वो हमारा वेडिंग्स हो, सोशल्स हो, कॉरपोरेट बुकिंग्स हो, डायरेक्ट पब्लिक बुकिंग्स हो, वो सारे सेगमेंट्स हमारे ग्रो हैं। और ये ग्रोथ जो है इंक्लूसिव है, हमारे सारे होटल्स में, सारे मार्केट्स में हुई है। सो जो EBITDA मार्जिन की जो आप बात कर रहे थे, काफ़ी शार्प है 47%, और हमें लगता है आगे जाके जिस तरीके की हमारी कॉस्ट डिसिप्लिन है और हमारा स्ट्रक्चर है, आगे जाके ये और बढ़ेगा। जी डेफिनेटली। रेवेन्यू के फ्रंट पर तो सर आपने बात की, बट की ड्राइवर्स यहाँ से सर जानना चाहेंगे। वैसे सेगमेंट के ऊपर भी आपने बताया, अगर मार्केट शेयर भी कंपनी का एक ग्रोथ यहाँ से दिखा रहा है, तो लाइक रिटेल वेबसाइट बुकिंग है या फिर रिजॉर्ट सेलिब्रेशन है या कॉरपोरेट बुकिंग बिजनेस है, वो सर अगर सेगमेंट वाइज यहाँ से देखने जाए तो कैसा परफॉर्मेंस दिखा इस क्वार्टर में? देखिए, इस क्वार्टर में हमारा जो रिटेल सेगमेंट है वो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है। 54% 55% के करीब रिटेल ने परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय कॉरपोरेट जो 24-25% के आसपास है। उसके बाद फॉलोड बाय ग्रुप्स जो भी 24-25% के आसपास हैं। रिटेल और हमारी वेबसाइट का बिजनेस नियरली 22% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और हमारी वेबसाइट से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ हुई है। हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है डिजिटल परफॉर्मेंस में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ड्राइविंग बिजनेस वेबसाइट से, क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट बिजनेस है जो वेबसाइट से आता है। देखिए, लीला ब्रांड जो है पिछले 40 साल से ग्लोबली रिनाउंड है। सो काफ़ी अवेयरनेस है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए हमारा वेबसाइट बिजनेस पे काफ़ी फोकस रहा है। आगे जाके भी यही सेगमेंट्स ग्रो करेंगे। अपॉर्चुनिटी जो है हमारे यहाँ इंटरनेशनल की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हमें लगता है सीजन जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में इंटरनेशनल बिजनेस भी आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा एक ग्रोथ इससे ज़्यादा होगी। डेफिनेटली। आगे सर यहाँ से जानना चाहेंगे अनुराग सर, जो 8 पाइपलाइन होटल्स है कंपनी के लिए, वो ऑन स्ट्रीम होते हम कब तक देखेंगे और वो डेस्टिनेशंस कौन से रहेंगे? देखिए, डेस्टिनेशंस हम 8 हमारे पाइपलाइन होटल्स हैं। 8 होटल्स हमारी ओनरशिप में हैं, 2 हमारे मैनेज होटल्स हैं। हमारे 4 बेसिकली ऐसी डेस्टिनेशंस हैं और हमारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ हुआ, हम रणथंभौर और बांधवगढ़ में आ रहे हैं। हेरिटेज जो हुआ, हम लीला पैलेस आगरा और लीला अयोध्या में आ रहे हैं। अगर आप देखें सिटी सेंटर होटल्स, हम BKC के अंदर G ब्लॉक में एक बहुत ही शानदार लीला पैलेस खोलने जा रहे हैं। हम एक नए सेगमेंट को एंटर कर रहे हैं, लीला लग्जरी रेजिडेंसेस। उसका पहला होटल हमारा 27 में आ जाएगा बॉम्बे के अंदर। सो हमारे बिटवीन 27 एंड 28 हमारे 8 होटल्स जो हैं, इंक्लूडिंग 6 ओन्ड होटल्स और 2 मैनेज होटल्स। हमारा श्रीनगर के अंदर डल लेक के ऊपर 13 एकड़ के ऊपर हमारा लीला पैलेस श्रीनगर है। हमारा सिक्किम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत 17 एकर्स में लीला सिक्किम आ रहा है। सो बिटवीन 27 एंड 28 हमारे सारे होटल्स ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। फेयर इनफ सर। सर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा एक डिटेल यहाँ से लेना चाहूँगी। कहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लाइक इन हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलुरु का हो गया, राजस्थान, अगर ओवरऑल देखने जाए वहाँ पर देखे कैसा आप ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, हमारे एक्चुअली मैं जैसे पहले कहा था, हमारे सारे लोकेशंस में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बेंगलोर हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, फॉलोड बाय दिल्ली, फॉलोड बाय चेन्नई एंड देन फॉलोड बाय द रिजॉर्ट होटल्स। हैदराबाद ने स्टेबलाइज कर लिया है, खाली नवंबर में हमने होटल खोला था,
ऑलरेडी हमारा जो है आप देखें पिछले 2 महीने से हाई 60% ऑक्यूपेंसी कर रहा है, मार्केट से 18% ज़्यादा उसने शेयर ले लिया है। सो ये ग्रोथ काफ़ी इंक्लूसिव है और वेल स्प्रेड आउट है, दोनों हमारे सिटी होटल्स में एज वेल एज रिजॉर्ट्स में। बट सिटी होटल्स का कंट्रीब्यूशन बिकॉज उनके नंबर ऑफ कीज ज़्यादा हैं, ज़्यादा होता है। ओके, डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू सर अगर देखने जाए रूम सेल्स की अगर बात करें तो कितना प्रोपोर्शन यहाँ से है और रियलाइजेशन डिफरेंशियल कैसे है? सो देखिए, हमारे चैनल्स, आपने बहुत अच्छा सवाल किया चांदी जी, डिटेल्ड सवाल है। हमारे जो चैनल्स हैं, हमारा 2/3 ऑफ आवर बिजनेस जो है लीला का, हमारा हमारा प्रोप्राइटरी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आता है। हमारे खुद के सेल्स ऑफिसेज, हमारे ग्लोबल अलायंसेज और पार्टनरशिप्स, हमारी वेबसाइट और हमारा खुद का कॉल सेंटर, ये सारा बिजनेस लेके 2/3 ऑफ द बिजनेस, नियरली 68 to 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम दिस। सो हमारे इंटरनेशनल अलायंसेज हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, हमारा एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसको लीला डिस्कवरी हम कहते हैं, और प्लस हमारे वेबसाइट से, जैसे मैंने पहले बताया, 70% बिजनेस की ग्रोथ हुई है क्योंकि हमने उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सारे डायरेक्ट चैनल पार्टनर से बिजनेस लेकर आएं, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट और कम कॉस्ट पे आता है। डेफिनेटली। आगे सर यहाँ से जानना चाहेंगे ब्रुकफील्ड्स लॉन्ग टर्म प्लान आपसे जानना चाहेंगे अनुराग सर, और अगर आगे देखने चाहे तो व्हाट लॉन्ग इज द फंड गोइंग टू होल्ड इट फॉर? देखिए, ये सवाल तो ब्रुकफील्ड से पूछना चाहिए रहेगा, बट मैं ये कह सकता हूँ, दे आर द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स एंड प्रोमोटर्स। अभी भी 76% होल्डिंग ब्रुकफील्ड की है, एंड दे हैव बीन गिविंग अस स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड दे आर हियर फॉर द लॉन्ग रन। बट ये सवाल उनके लिए उपलब्ध है। जी सर, एक यहाँ से और भी एक चीज़ देख रही थी अनुराग सर, नेट प्रमोटर स्कोर पीयर्स से अगर कंपेयर करें पीयर्स से, तो वो कहाँ पर है, वो कैसे आप समझाना चाहेंगे? जानवी जी, हमारा नेट प्रोमोटर स्कोर 86% पे है, और अगर आप देखें एशिया पैसिफिक के लग्जरी ब्रांड्स की एवरेज वो 76% है। सो लीला का जो नेट प्रोमोटर स्कोर है, विच इज एक्चुअली द वॉइस ऑफ द कस्टमर, गेस्ट हमारे बारे में क्या बोलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 800 टच पॉइंट्स है हमारे बिजनेस में, फ्रॉम अराइवल टू चेकआउट। उसके ऊपर 86% का एवरेज स्कोर लेकर आना इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड डेफिनेटली 11% हायर देन एशिया पैसिफिक एवरेज। ओके, अनुराग सर और एक चीज और मैं आपको जी। बोलूंगा, इस नेट प्रोमोटर स्कोर का और मार्केट शेयर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप देखिए, हमारा मार्केट शेयर भी करीब 40% ज्यादा है, और नेट प्रोमोटर स्कोर हमारा 86 है। सो इन डायरेक्ट कोरिलेशन है। इफ गेस्ट्स आर वेरी हैप्पी, Okay. दे आर लाइकिंग लीला की सर्विस एंड एक्सपीरियंस, दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम, जैसे ऑन द रेट्स, और उस प्रीमियम का डायरेक्ट हमारे इबिटा मार्जिन्स पे डायरेक्ट फ्लो थ्रू इम्पैक्ट होता है। ओके, तो फेयर इनफ सर। सर और एक कपल ऑफ पॉइंट्स जो है उसमें से एक फाइनेंशियल के ऊपर है, जो कंपनी का टारगेट था 2000 करोड़ एबिटा बाय FY30 एंड 250 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कैसे सर आप देख रहे हैं पॉसिबली बाय FY27? देखिए, हमारा ये अगले 5 साल का टारगेट है, जैसे आपने बोला। इसमें 4 बेसिकली हमारे लीवर्स हैं। पहले मैं 2000 करोड़ की बात करूं। पहला लीवर है हमारे खुद के अभी जो सेम स्टोर होटल्स हैं, उसमें काफ़ी वैल्यू ड्राइवर्स हैं। हम F&B के नए रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, किड्स क्लब ऐड कर रहे हैं राजस्थान के होटलों में, बैंगलोर में हम स्पा ऐड एक नया कर रहे हैं। ऐसे करके हमारे काफ़ी वैल्यू ड्राइवर्स हैं सेम स्टोर होटल्स में, ये बढ़ेंगे। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, 8 होटल्स की हमारी डेवलपमेंट पाइपलाइन है, बट वी आर ऑलरेडी सीकिंग अपॉर्चुनिटीज वेर एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, जहां पे हम अपने लग्जरी ब्रांड को ग्रो कर सकें। हम अपनी बैलेंस शीट की कैपेसिटी पे भी राइड कर रहे हैं, प्लस हम मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये सारे जो होटल्स हैं वो लीला की सर्विस क्वालिटी के हिसाब से हों, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस में हों, और उन लोकेशंस में हों, उन पार्टनर्स के साथ हों जहाँ पे हमारा ब्रांड का नेटवर्क हो सकता है। सो ये सारा कंट्रीब्यूट करके, प्लस द लीला क्लब जो हम लॉन्च कर रहे हैं, द अर्ग क्लब, हम 5 लीला क्लब लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला वाला बेंगलुरु में खुल जाएगा अगले कुछ 2 महीनों में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद चेन्नई में, और बॉम्बे में 2 खुलेंगे। ये एक बहुत बड़ा वर्टिकल जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं बाय मेंबर्स ओनली। एंड लास्ट वर्टिकल जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो अगले साल हम लॉन्च करेंगे, वो है लीला लग्जरी रेजिडेंसेस। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत ही अनटैप्ड, अंडरसर्व्ड सेगमेंट है। हमारा पहला होटल आएगा बॉम्बे में, उसके बाद वी आर एक्सप्लोरिंग अदर पॉसिबिलिटीज इन बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली NCR।
सो ये जो है अगले 5 साल में यू सी सम टोटल ऑफ ऑल दिस मूविंग टुवर्ड्स अ 2000 करोड़ EBITDA। Okay. अगर मैं केवल FY27 की बात करूं, वी विल बी ग्रोइंग, जैसे मैंने बोला, मिड टू हाई टीन्स रन फॉर दिस ईयर एंड कंप्लीटली हैविंग अ डबल डिजिट ग्रोथ, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आई थिंक समवेयर इन बिटवीन विल बी देयर। ओके, डेफिनेटली। लास्टली सर जानना चाहेंगे लग्जरी सेगमेंट के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, ओवरऑल होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें वो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नंबर्स के फ्रंट पर अगर बात करें वो ठीक है, बट आपका आंकलन इसके ऊपर क्या कह रहा है, ये सेगमेंट के ऊपर? देखिए, लग्जरी सेगमेंट के बारे में मैं बोल सकता हूँ, होटल इंडस्ट्री में ये सेगमेंट जो है इंडिया में, इट इज़ हेयर टू स्टे एंड इट इज़ हेयर टू ग्रो। अगर आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखिए, द वे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, जिस तरीके से हमारा GDP अभी ऑलरेडी 4 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका है, एंड वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन टॉप 3 और 4 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इस तरीके से जो कंजम्पशन पैटर्न है और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो लग्जरी की तरफ केंद्रित है। पीपल आर विलिंग टू स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस provided they get a great brand and a great location and a great partner who can offer those experiences. So ये जो सेगमेंट है, हम उसमें जो डिमांड है डबल डिजिट है और सप्लाई काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और स्मॉल है इन कंपैरिजन। हमारा जो रिसर्च के हिसाब से और एक्सपर्ट ओपिनियंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 5 परसेंटेज पॉइंट्स का डेल्टा है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। सो दिस सेगमेंट हैज़ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड रनवे अहेड। जी डेफिनेटली अनुर सर, काफ़ी डिटेल आपने शेयर की। इनफैक्ट आज स्टॉक प्राइस में देख रही थी आज न्यू लेवल्स भी बनाए, ये तो मार्केट ने क्योंकि काफ़ी अप्रिशिएट किया जो आपके फर्स्ट क्वार्टरली नंबर्स देख रहे हैं आफ्टर लिस्टिंग। थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल्स आपने भी शेयर की अनुराग सर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू चांदी जी, थैंक यू।